राधे राधे। सज्जनों, अक्सर हम लोग संत महात्माओं के मुंह से यह सुनते रहते हैं कि भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करने के लिए हम यही जानते हैं कि महात्मा जी ने बताया, संत महात्माओं ने हमें समझाया कि इतना माला जप कर लो, इतने देर तक ध्यान कर लो, इतना पूजा कर लो, इतना पाठ कर लो, भक्ति होती रहेगी। या भगवान का इतना नाम जप कर लो, या हर समय भगवान का जप करते रहो। तो भैया एक बात बताओ, जब हम हर समय जप करते रहेंगे तो यह शरीर है, शरीर से संबंधित कुछ आवश्यक क्रियाएं भी हैं, वो कब होंगी? और उसके बाद हम शरीर की एक ऐसी क्रिया है, नैसर्गिक क्रिया, कि नींद आएगी। तो जब हम सो जाएंगे तब भगवान की भक्ति कैसे होगी? तब भगवान का भजन आदि कैसे होगा? तो ये संत महात्मा जितने लोग भी आते हैं, ये हमें जो ये बता रहे हैं कि भैया आप भगवान की भक्ति करो, हर समय जप करो, पूजा करो, पाठ करो। तो ठीक है, जब तक मैं जागता रहूँगा तब तक तो यह कार्य संभव है। लेकिन जब नींद में हम सोने चले जाते हैं या नींद अपने आप आ जाती है, हम प्रयत्न नहीं करते, बिना प्रयत्न के नींद आ जाती है और हम बेशुद्ध होकर सो जाते हैं, गहरी निद्रा में सो जाते हैं, या स्वप्नावस्था में हैं, जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था या निद्रावस्था में जब हम प्रवेश कर गए, घोर निद्रा में चले गए, इस समय हमें कुछ भी भान अपने शरीर का या कुछ का भी भान नहीं रहता, ऐसी अवस्था में हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? जागते समय तो हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो गए, गहरी नींद में सो गए, तो भक्ति कैसे होगी? और संत महात्मा लोग हमें समझाते हैं कि भक्ति हर समय करो। तो हम सोते समय कैसे भक्ति करेंगे, इस विषय में आइए हम आपको एक भगवान की वाणी द्वारा, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, वही मैं आपको उन्हीं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशत संशयम। गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस गीता के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् माने इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर समय में। अक्सर कुछ लोग यह कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी पूर्ण होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। तो कुछ समय नहीं निकालना है, भगवान तो खुद करें कि सर्वेषु कालेषु। भगवान ने यह नहीं कहा कि जब तुम भोजनादि कार्य करते हो मुंह जूठा रहेगा तो ऐसी अवस्था में तुम मेरा नाम मत लेना। सर्वेषु कालेषु कह दिए तो अलग से अब तो करने की जरूरत है, सभी काल में माने सभी समय में। तो वो भगवान को तो ये मालूम है कि यदि शरीर है तो शरीर संबंधी कुछ क्रियाएं भी होती हैं, भोजनादि क्रिया, शौचादि क्रिया, स्नान ध्यान आदि ये सब होता है। तो शरीर की ये सब जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के समय में भी भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का ध्यान, स्मरण होना चाहिए। भगवान खुद करें कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, स्मरण हर समय कर, और युद्ध भी कर। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन हर समय तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब एक बात बताइए, युद्ध जैसा बारीक काम, अर्जुन युद्ध जैसा बारीक काम कर रहे हैं, जरा सा चूक हो जाए, वो सीताराम सीताराम राधे कृष्ण जपते रहें और बाण भी चलाते रहें, तो ऐसी स्थिति में चूक होना संभव है। और चूक हुआ तो बाण लगेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अर्जुन तो रथ पर गिर गए, बस प्रभु अब समझ गया, अरे या तो मैं युद्ध करूंगा या तो आपका स्मरण करूंगा। ये दोनों कार्य कैसे संभव है? एक ही साथ आपका स्मरण भी हो
और युद्ध भी हो, कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा अभी मेरी पूरी बात हुई नहीं, तब तक तुम बीच में बोल बैठे। अर्जुन ने कहा प्रभु आगे क्या करना चाहते हैं, कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं मयर्पित मनोबुद्धिर, मन बुद्धि भी मुझे दे दे। अब तो अर्जुन को चक्कर आ गया, सिर घूमने लगा, गिर गए रथ पर। बस प्रभु समझ गया, अरे मन के द्वारा तो आपका स्मरण करूंगा और उसी मन के द्वारा युद्ध भी करूंगा। मन बुद्धि को साथ में लेकर ही तो युद्ध करूंगा और मन बुद्धि को साथ में लेकर के ही आपका स्मरण करूंगा। और आप यह भी कह रहे हैं, अगर ये कहे होते कि जब तक युद्ध करना तब तक मेरा स्मरण मत करना, आपने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा सर्वेषु कालेषु माम स्मर, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये दोनों कार्य कैसे संभव है प्रभु? हम युद्ध भी करें और आपका स्मरण भी करें, कैसे संभव है? और फिर आप कह रहे हैं मन बुद्धि भी मुझे दे दे। तो मन बुद्धि से तो स्मरण करूंगा और मन बुद्धि से युद्ध करूंगा। अब आइए इसका उत्तर क्या है, अब इसको समझ लीजिए, बस भक्ति का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। भगवान यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम हर समय मेरा स्मरण कर। तो अर्जुन के बहाने हम लोगों को कह रहे हैं, हम समस्त जीवों को, कि हम सब लोगों को हर समय भगवान का स्मरण करना। स्मरण माने ध्यान। हम कहीं बैठे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो कोई देखेगा कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं? नहीं देखेगा ना, वो तो गुप्त है। अरे भाई हम आप कहीं बैठे रहे, कोई अपने प्रेयसी का ध्यान कर रहा है तो क्या हम आप पहचान पाते हैं कि किसका ध्यान कर रहा है? नहीं पहचान पाते। कोई अपने बेटे का ध्यान कर रहा है, कोई अपनी बीवी का ध्यान कर रहा है, कोई पिता का ध्यान कर रहा है, कोई माँ का ध्यान कर रहा है। माँ बीमार चल रही है, माँ के विषय में वो सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, तो क्या हम आप समझ पाते हैं बिना उसके बताए? नहीं समझ पाते ना। ठीक उसी तरह से हर समय भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना। स्मरण माने ध्यान। तो ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और ध्यान ही प्रधान है। शरीर का, कर्म का, इंद्रियों का भगवान नोट नहीं करते, केवल मन का नोट करते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधा विषयासंगो मुक्त निर्विषयम मन। मन ही प्रधान करता है। बिना मन का हम संसार में भी कोई कार्य करें तो वह कार्य होता नहीं, बिगड़ जाता है। जब संसार का कार्य बिना मन का क्यों बिगड़ जाता है, तो ईश्वरी कार्य करेंगे बिना मन का तो क्यों नहीं बिगड़ेगा? निश्चित बिगड़ेगा। और भगवान के यहाँ जाने का तो मन ही एक साधन है। मन को भगवान के शरण में डाल दो, बस काम बन जाए। तो यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करेंगे। अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जब सब काल में मेरा स्मरण करोगे तो स्मरण किससे करोगे? मन और बुद्धि से। तो जब मन बुद्धि से तुम स्मरण कर रहे हो तो वही मन बुद्धि तो भगवान मांग रहे हैं कि तुम मुझे दे दो। और जब मन बुद्धि हम भगवान को दे दिए तभी ना मेरा स्मरण हो रहा है भगवान का, हर समय। सर्वेषु कालेषु, हर समय। और युद्ध हम लोगों का युद्ध क्या है? अपनी जीविका के लिए जो भी हमारा, जिसका भी जो धंधा व्यापार हो, नौकरी चाकरी हो, या और जो भी साधन हो, जिसके भी जीविका के शरीर संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक है, तो निष्काम भाव से आप यह भी कार्य करते रहे। संसार का कर्मयोग, कर्म होता रहे, हर समय भगवान का स्मरण हो। अब हम सोने जाएंगे तो कैसे स्मरण होगा? जब हम सोने जाने लगें तो सोते समय बस यही अपने मन में कल्पना कर लीजिए कि रात को मैं सो रहा हूँ, कि प्रातः काल उठूँगा तो भगवान की भक्ति करूँगा, क्योंकि रात में अच्छी नींद आई रहेगी तो शरीर तरोताज़ा रहेगा, पूर्ण स्वस्थ रहेगा। तो सुबह उठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। तो चूंकि भगवान के निमित्त आपने सोने का संकल्प लिया और रात में सोने चले गए, और रात में आप जितनी देर तक सोए रहे एक बार भी राधे कृष्ण सीताराम आदि का उच्चारण हुआ, लेकिन चूंकि भगवान के निमित्त आप सो रहे थे, इसलिए रात में सोते समय जितनी देर आप घोर निद्रा में सो रहे
वो सारा का सारा आपकी भक्ति हो रही है, क्योंकि आपका सोना भगवान के निमित्त था। पद्म पुराण में भगवान ने कहा, मत निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय कल्पते ममादना गोपी धर्मस्य पापम स्यात् मत् प्रभावतः। पद्म पुराण। एक बार एक संत था, उस संत के यहाँ एक हम आप जैसे संसारी व्यक्ति पहुँचे और कहे कि महाराज आपने जो भक्ति बताया था रात में करता तो हूँ, लेकिन रात में इतने चूहे परेशान करते हैं कि नींद नहीं आती और मच्छर काटते हैं। तो महात्मा ने बड़ी सरलता से, बड़े विनम्रता से, बड़े झटके में बता दिया, भाई एक काम करो, चूहा मारने की दवा ला करके रख दो, चूहा मर जाएंगे, और मच्छर मारने की दवा वो आता है उसको लाकर लगा दो, मच्छर भी मर जाएंगे, आराम से सोओगे और सुबह उठ करके साधना करोगे। तो वह व्यक्ति ने पूछा, प्रभु, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, एक बात बताइए कि यदि हम मच्छर मारेंगे, चूहा मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा? महात्मा जी ने कहा, अवश्य पाप लगेगा, अवश्य पाप लगेगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है कि ये मच्छर मर जाएंगे, चूहा मर जाएंगे तो हम आराम से गहरी नींद में सोएंगे तो तरोताजा रहेंगे, सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करेंगे। तो रात में आप अपने सुख के लिए सोने का यह प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ये सोना इसलिए चाह रहे हैं कि गहरी नींद आवे, सो जाएं, जिससे कि सुबह भगवान की हम भक्ति कर सकें। तो मत निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय कल्पते। महात्मा जी ने समझाया कि पद्म पुराण में भगवान कह रहे हैं कि भगवान के निमित्त किया गया पाप भी पुण्य हो जाता है। मत धर्माय कल्पते के ममादना गोपी धर्मस्य पापम स्यात् मत् प्रभावतः। और यदि भगवान के विपरीत कोई धर्म भी किया जाए तो वह धर्म है पाप के समान हो जाता है। इसलिए अगर यदि हम रात को सोने जा रहे हैं तो सोते समय केवल एक बात का ध्यान रहे कि हम इसलिए सोने जा रहे हैं कि रात में हम अच्छी नींद सोएंगे, सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करेंगे। तो यदि भगवान की भक्ति का निमित्त आपके अंदर आ गया तो वह सोना भी भगवान की भक्ति बन गई। तो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। समझ में आना शुरू हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण करेंगे, जब तक जागते रहो संसार का प्रत्येक कार्य इसलिए कर रहे हो कि इससे जो धन आएगा उससे हमारे परिवार का पालन पोषण होगा, हमारा पालन पोषण होगा और भगवान के भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी और हम भगवान की भक्ति निर्बाध रूप से कर सकेंगे। अब अगर हम जीविकोपार्जन संबंधित कार्य नहीं करते हैं, कमाकर घर में नहीं लाते हैं, तो घर में कलह तैयार हो जाएगा, हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी, भक्ति में बाधा पड़ने लगेगा। इसलिए इसलिए संसार का कार्य मैं इसीलिए कर रहा हूं कि संसार में हमारी जीविका, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, जिससे हमारे परिवार में किसी प्रकार का कलह न हो, जिस कलह के कारण हमारी भक्ति में अवरोध न उत्पन्न हो। ऐसा यदि विचार करके आप भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति चलती रहेगी। वो सर्वेषु कालेषु वाली भक्ति हो गई। सर्वेषु कालेषु माने जागते समय जितना आप कर रहे हैं, सोते समय में भी इस प्रकार से यदि आप करते रहे, भगवान को निमित्त बना करके सोइए कि सुबह भगवान की भक्ति करनी है, तो सोना जागना सब भगवान के निमित्त हो गया, सर्वेषु कालेषु बन गया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। और युद्ध हमारा संसार का जो कार्य है ये हमारा युद्ध है। लड़की की शादी करना है, कहीं आना जाना है, किसी मित्र से मिलना है, कहीं धंधा व्यापार बिजनेस नौकरी चाकरी में आप जब जो जहाँ भी आ जा रहे हैं, सब निमित्त भगवान को बना दो कि इससे हमारे भक्ति में बाधा न पड़े, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। बस काम आपका बनता चला जाएगा, एक भी काम बिगड़ेगा नहीं। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर क्या मयर्पित मनोबुद्धि। जब आप भगवान के विषय में ही हर समय सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते सोच रहे हैं तो मन बुद्धि से ही तो सोचेंगे, तो मन बुद्धि भी भगवान को समर्पित हो गया। तब क्या होगा? भगवान कहते माम एवैष संशयम, तब तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि जहाँ मेरा मन है वहीं मैं जाऊँगा।
तो शायद हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि सर्वेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेवै संशयम्। हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए और यही सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया। जय श्री राधे, राधे राधे।